सो अभी हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रॉब्लम सेट 1। सो प्रॉब्लम सेट 1 में हमें क्या करना है, हमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे ऐसे। सो वो इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो हमें वो दोनों इक्वेशन में जो x और y है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ये 3 स्टेप फॉलो करता हूँ और ये 3 स्टेप फॉलो करने से कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का सम बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। सो मैं आपको ये प्रॉब्लम सेट 1 का पहला सम सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, मेक एनी वन कोएफिशिएंट सेम विद अपोजिट साइन। तो एक कोएफिशिएंट कोई भी सेम करना है, चाहे x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट। सो यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है यहाँ पे और यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 3 है। उसके साथ में अपोजिट साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। सो फर्स्ट स्टेप पहले से सॉल्व है। देन सेकेंड स्टेप, फाइंड द वैल्यू फॉर अदर वेरिएबल। सो ये जो सेकेंड स्टेप है वो कैसे होता है, एडिशन से होता है। दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना होगा। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। ओके, ये हम ऐड करेंगे। सो +3y - 3y कैंसिल हो जाता है, बिकॉज +3y में से -3y गया, कुछ नहीं बचता है। सो 9 + 12 कितना होता है, 21, इक्वल का साइन। सो 5 + 2 7x। ओके, अभी हम यहाँ पे इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे पहले हम एक टर्म एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे y को एलिमिनेट कर दिया। सो y को एलिमिनेट करने के बाद हम x का वैल्यू निकालेंगे। x = 21 अपॉन ये जो 7 यहाँ पे है ये मल्टीप्लिकेशन में है। सो इक्वल के उस साइड जब मल्टीप्लिकेशन जाता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड। सो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 = 3। हमें x का वैल्यू मिल गया 3। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सो अब थर्ड स्टेप क्या है, सब्सटीट्यूट इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल। सो जो ये x का वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। सो सब्सटीट्यूटिंग x = 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, x का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। उससे हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। 5x + 3y = 9। 3 का वैल्यू, x का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे x के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3 + 3y = 9। 5 3 जा 15 + 3y = 9। ओके, सो +15 इक्वल के उस साइड जाके हो जाता है -15, तो 3y = 9 - 15। सो 9 - 15 कितना होता है, -6। सो अभी यहाँ तक हो गया। अभी 3 जो डिवाइड में 3 है वो उस साइड जाके यहाँ पे इक्वल के इस साइड, अगर इक्वल के इस साइड जो कोएफिशिएंट है वो उस साइड जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो y = -6/3 डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y = -2। सो ये तीनों सिंपल स्टेप से x और y का वैल्यू इजीली हमें मिल जाता है और ये मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सो सेकेंड सम का फर्स्ट सम, ये दोनों इक्वेशन है, 3a + 5b = 26, a + 5b = 22।
सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, मेक एनी वन कोएफिशिएंट सेम विद अपोजिट साइन। तो यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 5 है इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में भी b का कोएफिशिएंट 5 है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, उसे अपोजिट साइन में करना है। एक में पॉजिटिव है तो दूसरे में निगेटिव। सो इक्वेशन 2 को अपन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम कोई भी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। इक्वेशन 2 हो जाएगा -a - 5b इज इक्वल टू 22। थर्ड इक्वेशन -22। अभी हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्लियर है। b का जो कोएफिशिएंट है इक्वेशन 1 में वो 5 है, और b का जो कोएफिशिएंट है इक्वेशन 3 में वो भी 5 है, और दोनों का साइन चेंज है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अभी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करने पे जो b का कोएफिशिएंट है, यानी जो b का टर्म है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। 3a + 5b इज इक्वल टू 26 -a - 5b इज इक्वल टू -22। ओके, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। 26 - 22 4 इक्वल 3 - 1a, 3a - 1a कितना होगा, 2a। a इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है a के साथ, तो इक्वल के उस साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2। a का वैल्यू आ गया 2। यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप क्लियर हो जाता है। a का वैल्यू मिल गया। अभी थर्ड स्टेप क्या है, सब्सटीट्यूट इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल। ये जो a का वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करके b का वैल्यू निकालेंगे। लेट्स डू दैट। सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट a इज इक्वल टू 2 को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3a + 5b इज इक्वल टू 26। यहाँ पे हम a के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 2। तो 3 × 2 + 5b इज इक्वल टू 26। 3 2 जा 6 + 5b इज इक्वल टू 26। सिंपल, b का वैल्यू हमें मिल गया 4 और a का वैल्यू है 2। अगर हम ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो इक्वेशन के सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाते हैं। ओके, और अगर हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है, एग्ज़ाम में हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हम बहुत इजीली ये चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। विथ इन अ मिनट हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिखेंगे, कोई भी इक्वेशन, 3a + 5b इज इक्वल टू 26, और फिर लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में 3, फिर a का वैल्यू क्या है 2 + 5, b का वैल्यू है 4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 + 5 4 जा 20, 6 + 20 26। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। इजी। सुनो, सेकेंड का 6th सम। यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसे हटाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइड में यहाँ पे 3 3 है,
सो उसे हटाने का सबसे सिंपल मेथड है, हम पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे डिवाइड में 4 है, अपॉन में 4, डिनोमिनेटर में 4 है। सो हम डिनोमिनेटर से वो वैल्यू हटाने के लिए उसी नंबर से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये देखो, so multiplying equation 1/3 and multiplying equation 2/4। so जब equation 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, so 1/3 into 3 x plus y into 3 is equal to 10/3 into 3। similarly second equation 2x into 4 plus 1/4 into 4 y is equal to 11/4 into 4। सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है वो कट हो जाता है। सो ये 3 से कट हो गया, ये 3 से 4 4 4 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर कैंसिल हो जाता है। अब सो यहाँ पे बचा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे 2x 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। सो ये हमारा है इक्वेशन 3 एंड ये इक्वेशन 4। अभी हमें दोनों इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में मिल गया है। सो अभी हम पहला स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या है, हमें कोई एक कोएफिशिएंट को सेम करना है विथ अपोजिट साइन। तो यहाँ पे अभी हमें ये दोनों इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में मिल गया। सो ये 3 स्टेप को फॉलो करके हम दोनों वेरिएबल वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई एक कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो यहाँ पे 8 है, 8x और यहाँ पे 1x है। तो अगर हम 1x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8x में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8x हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, अपोजिट साइन। सो अपोजिट साइन के लिए हम उसको -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम इक्वेशन 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -8 into 1 -8x। सो 8 into 3, 8 3 जा 24 प्लस एंड माइनस। सो मल्टीप्लाई में प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन माइनस का ही लगता है। y इज इक्वल टू 10 इंटू -8 -80। ये हमारा 5th इक्वेशन। सो अभी स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया। x का वेरिएबल इक्वेशन 1 में -8 है और x का इक्वेशन सेकेंड x का वैल्यू इक्वेशन 2 में +8 है। सो सेम एंड अपोजिट साइन। सो अभी हम सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल बाय एडिशन। इक्वेशन 5th और इक्वेशन 4th को ऐड करके हम एक टर्म को कैंसिल कर देंगे, एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे। सो एडिंग इक्वेशन 4th and 5th we get 8x plus y is equal to 11 -8x minus 24y is equal to -80। ओके, सो ये दोनों इक्वेशन अपन ऐड करेंगे। सो 8x और -8x कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे +1 -24, प्लस एंड माइनस हो जाता है और साइन बड़े का लगता है।
सो माइनस का साइन लगेगा एंड प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा 23. सो -23y एंड हियर +11 एंड -80 माइनस हो जाएगा और साइन माइनस का लगेगा. सो 69 -69. ओके, सो हम सॉल्व करेंगे. -23y इज इक्वल टू -69. अगर इक्वल के दोनों साइड माइनस का टर्म है तो दोनों माइनस के टर्म कैंसिल हो जाते हैं. ओके, सो y यहीं पे रहेगा और 69 यहीं पे, और 23 जो इक्वल के इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है वो उस साइड जाके डिवीज़न में हो जाएगा. सो 23 के टेबल में 3 टाइम में 69 आता है 3. सो y इज इक्वल टू 3. सो वी कंप्लीटेड आवर सेकेंड स्टेप. सो सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया. अभी हम थर्ड स्टेप करेंगे. सब्सटीट्यूट इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल. जो y का वैल्यू 3 है उसको सब्सटीट्यूट करके जो बचा हुआ वेरिएबल है उसका आंसर निकालेंगे. सो तो जो हमें सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 वी गेट, वो हम कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1 2 3 या कोई भी. सो y इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में जाएगा 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. सो y का वैल्यू है 3. सो x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 10. सो x प्लस 9 इज इक्वल टू 10. x इज इक्वल टू 1. सो वी गेट x का वैल्यू हमें 1 मिल गया और y का वैल्यू 3. सो अभी हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा वैल्यू राइट है कि रॉन्ग? हम कोई भी एक इक्वेशन लेंगे 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और जो लेफ़्ट साइड का इक्वेशन है उसे हम सॉल्व करेंगे x और y का वैल्यू कंसिडर करके. सो x का वैल्यू है 1 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 3 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 10 10 दोनों इक्वल है. सो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर जो है वो 100% क्या है, करेक्ट. सो अभी हम सॉल्व करेंगे सेकेंड का 7th सम. सो अगर हमें ऐसा प्रॉब्लम दिया गया होगा जिसमें x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है जो y का कोएफिशिएंट होगा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट होगा, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट होगा. अगर हमें ऐसा सम दिया गया होगा तो ये तीनों स्टेप करने से पहले हमें और 2 स्टेप करने पड़ेंगे, जो कि है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन. सो सबसे पहले करेंगे हम एडिशन. सो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का एडिशन करेंगे. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. सो जब भी हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 99 प्लस 101 कितना होगा, 200. यहाँ भी 200 एंड ये होगा 1000. सो अभी ऐड करने के बाद x का कोएफिशिएंट 200 है और y का कोएफिशिएंट भी 200 है, तो हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन को 200 से डिवाइड करेंगे. सो x और y का कोई कोएफिशिएंट नहीं बचेगा. सो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 200 वी गेट 1000 upon 200. So 200 200 200 200 200 5 x plus y is equal to 5. सो थर्ड इक्वेशन हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ऐड करने पे. अभी सब्सट्रैक्ट करने पे एक इक्वेशन मिलेगा, हम वो निकालते हैं. सो अभी
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट। सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर जो सेकेंड इक्वेशन रहता है उसके साइन पूरे चेंज हो जाते हैं। 99 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस। ओके, सो 101 माइनस 99, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े का साइन लग जाता है। 2x प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े का साइन लग जाएगा, बड़ा क्या है माइनस, सो माइनस। सो 101 माइनस 99 2y, 501 माइनस 499, सो 501 माइनस 299 2। सो अभी यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 2 है। सो हम सेम स्टेप करेंगे, डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को बाय 2। सो हमें पहले इक्वेशन आया था x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 और अभी आया x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन और ये है फोर्थ इक्वेशन। अब हम ये स्टेप पे जाके ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आंसर निकालने के लिए। सो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हमें ये मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्टेप वन क्या है, मेक एनी वन कोएफिशिएंट सेम विद अपोजिट साइन। यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 1 है और साइन भी चेंज है, पॉजिटिव नेगेटिव। सो हम ऐड कर देंगे। सो एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट सिंपल, y बाय कैंसिल हो जाएगा। 1x प्लस 1x 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। सो x इज इक्वल टू x का वैल्यू मिल गया। स्टेप 2 तक हो गया, अभी स्टेप 3 सब्सटीट्यूटेड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल। सो हम सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। सो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू हम 3 रखेंगे। सो x एंड y का वैल्यू हमें मिल गया। ओके, सो इस तरह से हम प्रैक्टिस सेट 1 के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस ये 3 स्टेप पता होने चाहिए। सो इस एक्सरसाइज के, इस प्रैक्टिस सेट के सारे सम के सोल्यूशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो।